Om Shri Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan, Shri Satyasai Baba and the Divine Mother Ishwaramma. Today, May 6th, Mother Ishwaramma Day is celebrated amongst all the Sai families across the globe. Today, we, the Sai Mahila Youth of Pune district, has arranged Sai Interconnect, an online program titled Pearls of Wisdom from Sai Mothers, guiding youth on the paths to realize divinity. We will start the program invoking the blessings of Veda Mata. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुन्दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातोकाय तनयाय शंयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननाव दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविता तनूनां पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चा आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया उपकार। जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया उपकार। ईश्वर अम्बा तेरा साई, युग युग का अवतार, युग युग का अवतार। जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया उपकार। गुरु सेवा सा पुण्य नहीं, मानव सेवा सा दान। गुरु सेवा सा पुण्य नहीं, मानव सेवा सा दान। सबसे पूज्य है माता पिता, जो है ब्रह्म समान। ऐसे साई वचनों से मिला खुशियों का भंडार। ऐसे साई वचनों से मिला खुशियों का भंडार। ईश्वर अम्बा तेरा साई, युग युग का अवतार, युग युग का अवतार। जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया उपकार। धन्य हुए जो साई युग में हमने जन्म है पाया। धन्य हुए जो साई युग में हमने जन्म है पाया। दीन दयालु साई ने है हमें गले से लगाया। हो गए हम तो ऋणी साई के, इतना दिया है प्यार। हो गए हम तो ऋणी साई के, इतना दिया है प्यार। ईश्वर अम्बा तेरा साई, युग युग का अवतार, युग युग का अवतार। जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया उपकार, हम पे किया उपकार, हम पे किया उपकार।
Sai Ram. Just as Ishwaramma guided Swami on the path to serve the mankind, Swami has sent many such Ishwarammas in our Sai family to guide the youth and inspire them to pursue his divine mission. We are feeling extremely blessed to have all Sai mothers here in our Sai family. And I welcome all our Sai mothers for today's session. And now let's begin the session. Sai Ram. ओम श्री साईराम। स्वामी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रेम भरा साईराम। आज हमारे साथ हमारे श्री सत्य साई सेवा संगठन पुणे से सिटी समिति से मनोरमा साठे आंटी जी हैं, जो हमारे पुणे के संगठन का हृदय हैं। बहुत ही अच्छी वक्ता होने के साथ साथ वे संगठन के सभी कार्यों में बहुत सक्रिय भी हैं और सबका मार्गदर्शन भी करती रहती हैं। आंटी, आपसे हमारा यह प्रश्न है कि हमारे प्रेम अवतार स्वामी की माता ईश्वरम्मा का उनके जीवन में क्या रोल रहा और अन्य माताएं स्वामी की माता के जीवन से किन मूल्यों को ग्रहण कर सकती हैं और अपने बच्चों को उन मूल्यों को सिखा सकती है और उनके जीवन में ला सकती हैं। कृपया इस पर अपने विचार व्यक्त करें और प्लीज़ हमें मार्गदर्शन करें। साई राम। ओम श्री साई राम। हर अवतार कोई विशेष कार्य के लिए अवतरित होता है। जैसे कि दानवों का संहार करने के लिए रामावतार हुआ। उनका संहार करने के लिए वन में जाना ज़रूरी था और वो कार्य उन्होंने कैकेयी माता के माध्यम से निभाया था। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कैकेयी माता की थी। साई अवतार भी किसी विशिष्ट हेतु से अवतरित हुए हैं। प्रेम का शस्त्र लेकर आए हैं। मानव सेवा, माधव सेवा और लव ऑल, सर्व ऑल का संदेश सबको देने आए हैं। उनका जो संकल्प था वो लोगों के सामने लाने के लिए उन्होंने ईश्वरम्मा को चुना, उसको निमित्त बनाया और ईश्वरम्मा ने भी वो अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। सबसे पहले उन्होंने स्वामी से वचन लिया कि वो पुट्टपर्ती को ही अपनी कर्मभूमि बनाएंगे और आज पुट्टपर्ती विश्व शांति का केंद्र बन चुका है। दूसरी बात ये थी कि गांव के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। उनके लिए पुट्टपर्ती में ही स्कूल खोलने को उन्होंने स्वामी को प्रेरित किया। वैसे ही गांव में या दूरी पर भी कोई अस्पताल नहीं था। पीने का पानी ठीक तरह से नहीं मिलता था। बहुत कष्ट उठाने पड़ते थे। जगत कल्याण के कारण स्वामी ने ईश्वरम्मा को प्रेरित किया। अपनी माँ की ये तीनों इच्छाएं स्वामी ने पूर्ण कर दी है। आज हम सब देख रहे हैं कि स्कूल, अस्पताल और पेयजल योजना ने कितना विशाल रूप धारण किया है। ईश्वरम्मा का हृदय प्रेम से ओतप्रोत था। उस प्रेम के अनेक रंग थे। वात्सल्य, माया, दया, स्नेह। अपना बच्चा दूसरों से अलग है, होशियार है, दैवी है, ये बातें धीरे धीरे उसके समझ में आने लगी थी। फिर भी उसने अपने प्यार को डिसिप्लिन का कंपाउंड डाला था। जब सत्या ने अपने टीचर को कुर्सी से उठने नहीं दिया, वो किस्से के बाद उन्होंने सत्या पर गुस्सा किया था। सभी माताओं ने ईश्वरम्मा सरीखा प्रेम यह गुण आत्मसात करके अनेकविध रूपों में अपना प्रेम व्यक्त करना चाहिए। लव इन एक्शन, लॉ एंड लव का तराजू बराबर रखना चाहिए। खुद इसका आचरण करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो आँखों से देखते हैं वैसा ही बर्ताव करते हैं। ईश्वरम्मा ने अपने बच्चों को ग्रेट नहीं, गुड होने की शिक्षा दी। वैसा आचरण हर माँ ने करना चाहिए। और उस गुड से एक ओ अगर हम निकालते हैं तो वही गुड गॉड बन जाता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तभी वो आदमी मानव से माधव बन जाता है। तो हमें बच्चों को परिवर्तन लाने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। साई राम। ओम श्री साई राम। आज इस मंगलमय अवसर पर हमारे साथ है सहकार नगर समिति से स्मिता ताई, जो कि अनंतपुर की छात्रा रह चुकी है। जैसे कि स्मिता ताई ने बताया, उनको
माता ईश्वराम्मा जैसे महान आत्मा के बहनों के साथ परिचय हुआ और बातचीत करने का मौका मिला। हमारा सौभाग्य है कि आज स्मिता ताई हमारे साथ है और हमें उनको सुनने का मौका मिल रहा है। तो दीदी, क्या आपको आध्यात्मिकता पर माता ईश्वराम्मा को सुनने का कोई अवसर मिला और आध्यात्मिक शिक्षा हमें दिव्य स्वरूप में कैसे ढाल सकती है? कृपया आपके अनुभव पुणे समिति के युवाओं के साथ बांटिए। साई राम। आज का प्रश्न है, क्या मैंने माता ईश्वराम्मा को देखा है? क्या उनके आध्यात्मिक विचार क्या थे और उसके द्वारा हम दैवत्व को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब माता ईश्वराम्मा का देहांत हुआ तब मैं सिर्फ 5 साल की थी, इसलिए उनके दर्शन का लाभ मुझे नहीं मिला है, लेकिन उनसे परिचित उनके फैमिली में उनकी जो पोती थी वो मेरी बैचमेट थी, उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, स्वामी के सिस्टर्स से बात करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब भी ईश्वराम्मा जी के बारे में कुछ बातें होती थी तो सबसे अहम बात जो सामने आती थी वो एक अतिशय सरल और सादगी प्रिय व्यक्ति थी। इसीलिए अगर आप मुझे बोले कि उनके आध्यात्मिक विचार क्या थे, तो वो एक बाह्य रूप से धार्मिक, रूढ़िप्रिय और अतिशय साधारण व्यक्ति थे, लेकिन अपने विचारों द्वारा बहुत ही आधुनिक, बुद्धिमान, विवेक प्रिय व्यक्ति थी। इसीलिए स्वामी उनके बारे में जब भी कहते तो स्वामी कहते कि वह शी वॉज अ वेरी गुड लेडी, बहुत ही भली व्यक्ति थी। और दैवत्व प्राप्त करने के लिए यही बहुत ज़रूरी है, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। स्वामी हमेशा कहते हैं डू गुड, सी गुड, बी गुड। इसीलिए अगर अच्छा काम करें, अच्छा करो, अच्छा देखो और अच्छा बनो, दिस इज़ द वे टू गॉड। इतना अगर हम फॉलो करते हैं तो हम दैवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और माता ईश्वराम्मा ने भी सिर्फ अच्छाई से ही भगवान को हमेशा सराहाया। उनकी सबसे अहम बात मुझे अच्छी लगी कि उन्हें कभी भी यह गर्व नहीं था या अभिमान नहीं था कि मैं भगवान की माता हूँ। उन्होंने कभी भी कोई विशेष स्थान नहीं मांगा, आम भक्तों में ही बैठती थी, सभी भक्तों के साथ सभी कार्य में, सभी सेवा कार्य में शामिल होती थी। अपने लिए कभी अलग स्थान या अलग डिमांड नहीं था उनके। इनफैक्ट भगवान को भी वो कभी भी अपने, भले ही स्वामी उनके पुत्र हो, लेकिन अपने मातृत्व का अधिकार उन्होंने कभी नहीं मांगा। हमेशा भगवान को भी स्वामी को भी भगवान के जैसे ही मानती थी, उनके हर उपदेश का पालन करती थी। तो अच्छा होना कहने को बहुत आसान है, लेकिन यही सबसे बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अगर उनसे कोई सीख लें तो सिर्फ अच्छाई और सादगी, यही 2 चीज़ें मैंने उनसे सीखी है। अगर उन्होंने कुछ मांगा भी स्वामी से तो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। उनका प्रेम निस्वार्थ था, किसी की भी पीड़ा से वो पीड़ित हो जाती थी। और कोई भी अगर उनके सामने कुछ समस्या लेके आता था तो वो तुरंत भगवान से उनके लिए हमेशा मांगती थी कि भाई उनके समस्या का हल करो। इसीलिए उनमें कोई ऐसे भेदभाव नहीं था, सबके लिए समान भाव था, सबसे समान पूर्वक प्रेम करती थी। और सभी को मालूम है कि आज पुट्टपर्ती में जो ईश्वराम्मा स्कूल है उसकी नींव उन्होंने ही रखी। उन्होंने स्वामी से विनती की थी कि हमारे बच्चों को इतनी दूर जाना पड़ता है बुक्कापट्टनम को, तो क्यों ना यहाँ पे एक पाठशाला शुरू करें। और भगवान ने मजाक में कहा था मेरे पास पैसे कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि स्वामी
उन्होंने तुरंत अपने गले की चेन निकाल कर दे दी। भगवान ने कहा मैं तो सिर्फ परीक्षा ले रहा था, पाठशाला ज़रूर खोलूँगा। तो पाठशाला भी जो आज एक सत्यसाई यूनिवर्सिटी बड़े पूरे विश्व में प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी बन गई है, वो उन्हीं के कारण शुरू हुई। पुट्टपर्ती में पहला हॉस्पिटल के लिए भी उन्होंने ही मांग की थी। सभी आरोग्य सेवा के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था और इसीलिए उन्होंने भगवान से कहा क्यों ना यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया जाए, और भगवान ने उनके शब्दों का मान रखते हुए पहला जनरल हॉस्पिटल 12 बेड्स का स्थापित किया था। इसके बाद स्वामी ने उनको पूछा था अभी तो तुम खुश हो ना, तो उन्होंने कहा स्वामी और एक छोटी सी मांग है। चित्रावटी गर्मियों में तो सूख जाती है, तो पानी का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो क्यों ना गांव में कुएं बोरिंग्स खोदे जाए। और स्वामी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े नहीं पुट्टपर्ती में पानी की व्यवस्था की, बल्कि आजू बाजू के सभी गांवों के लिए भी पानी की व्यवस्था की। और ये वाटर प्रोजेक्ट का ये उनकी छोटी सी बात एक वाटर प्रोजेक्ट के रूप में बड़ी बढ़कर पूरे आंध्र और उनके आजू बाजू के सभी स्टेट्स के लिए भी उसका फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह उनकी मांगें बहुत छोटी होती थी, लेकिन इन छोटी छोटी मांगों से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्वामी ने किए। और यही हमें सीखना है कि अगर मन में इच्छा है, भावना अच्छी है और अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो सब कुछ हो सकता है। साई राम। साई राम। आज अपने साथ है वैशाली ताई लेले, जो कि बाल विकास की डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इंचार्ज है। तो ताई, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि स्वामी के इस शिक्षा कार्य में माता ईश्वराम्मा ने क्या योगदान दिया और माता ईश्वराम्मा के जीवन से प्रेरणा लेकर बच्चों के संपूर्ण विकास में हम आदर्श पालक या गुरु का कर्तव्य कैसे निभाए। साई राम। भगवान बाबा एवं माँ ईश्वराम्मा को सादर प्रणाम। भगवान बाबा का उनके माँ के प्रति एक अटूट नाता था। सारे विश्व के लिए तो वे भगवान श्री सत्य साई बाबा जाने जाते, लेकिन माँ ईश्वराम्मा के लिए वो उनके लाडले बेटे सत्या थे। भगवान बाबा कहते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता ही भगवान है, उनकी सेवा करो, उनका आदर सम्मान करो। माँ ईश्वराम्मा ने स्वामी को अपनी इच्छा प्रकट की कि पुट्टपर्ती में अच्छे स्कूल होने चाहिए। भगवान बाबा ने माँ का आदेश मानकर स्कूल कॉलेज स्थापित किए, जो आज विश्व भर में प्रचलित है। गर्मियों की छुट्टियों के लिए कॉलेज के छात्रों का समर कैंप आयोजित होता था। माँ ईश्वराम्मा स्वयं स्वामी के साथ वहाँ उपस्थित रहती थी। स्वामी के शिक्षा कार्य में माँ ईश्वराम्मा का बहुत बड़ा योगदान है। आदर्श पालक और गुरु बनने के लिए प्रत्येक माँ को माँ ईश्वराम्मा जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। हर माँ को भगवान बाबा ने सिखाए हुए 5 जीवन मूल्यों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे बच्चे भी माँ का अनुकरण करके 5 जीवन मूल्यों का पालन करेंगे। बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास में हर माँ रुचि लेती है, जैसे कि उनका आहार, पढ़ाई, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षण। द चाइल्ड्स इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कोशेंट। हर माँ को अपने बच्चों के मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षण के लिए सतर्क रहना चाहिए। 5 मानवीय मूल्य सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा का उन्हें बोध देना चाहिए। तभी हर बच्चा एक अच्छा इंसान, समझदार नागरिक, सच्चा सेवक बनेगा।
और तभी स्वामी का ये वचन सत्य होगा कि हर एक माँ बाल विकास गुरु, हर एक बच्चा बाल विकास विद्यार्थी और हर एक घर एक बाल विकास क्लास। जय साई राम। Om Shri Sai Ram. The motherly love has no limits and it has the power to heal us in all state of our mind. Vedas are the one where whole treasure of universe is hidden and that is being gradually unfolded through our Veda gurus to all of us. Here we have with us Mrs. Radha Sri Raman Aunty, who is one of the chosen guru by Swami, who is rendering her untiring services to all our Sai brothers, sisters, and children. She is doing a great human service by teaching us Veda. Now I would like to ask Aunty, how can the youth contribute towards the Swami's divine mission of Veda Poshan? Om Sri Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of Bhagwan Baba and Sai Ram to all of you. It is indeed a great blessing and privilege to talk on Vedas on a question which is there in the minds of Sai youth today. How can the youth contribute towards the sacred mission of Veda Poshana of Swami? It is one of Swami's foremost mission to propagate the spread of Vedas throughout the world through the devotees, and undoubtedly Sai youth is generation next. For this, the youth have to understand the importance of Vedas. In fact, Vedas are the core foundation of the Indian culture and its rich heritage. It contains immense data. I use the word data because you Sai youth are techie and you can immediately relate to it, and Vedas have the solution for all the problems the present day world is facing, either politically, administrative, religious, spiritual, or research oriented. For this, I can give you an example also. Last year, it was predicted there will be deficit rainfall. Immediately, our Veda Guru, Srimati Rekha Arvikarji, suggested that all the Veda chanters chant Varuna Mantra together every day. It had a profound effect on the climatic condition of Pune. I request all the Sai youth to listen to the Vedas first before they learn, and then learn perfectly so that it can be passed on to the next generation. Attend the Veda workshops and practice chanting. This holy cause must not be delayed and must not be given up also. And Sai youth can imbibe Vedic knowledge by diving deep into it, as Vedas are Ananta Vai Vedaha. That means there is no beginning and no end. And putting into practice this learning into Sai organizations, education, spiritual and service wings. I know you all live a hectic professional life, but a little bit of quality time can be reserved to elevate oneself spiritually. Our Sai youth are very committed on this great day of Ishwarama Day celebrations. I urge all the Sai youth to become the torch bearers of Swami's Veda Poshana and spread it further, live by its core value and be a citizen that the world can be proud of. Jai Sai Ram. साई राम। आज हमारे साथ श्रीमती अश्विनी सुदामे दी है, जिन्होंने नारायण सेवा में अपना बहुत योगदान दिया है। कई वर्षों से ये बाल विकास, क्लीनिंग सेवा, सैनिटाइजेशन, शांति सेवा, ऐसा अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दे चुकी है। हमें आज बहुत खुशी है कि ये हमारे साथ हमें मार्गदर्शन करने के लिए आई है। मेरा एक सवाल है आपसे दी कि आज की युवा पीढ़ी सेवा को कैसे महत्व देना चाहिए और सेवा करने का सबसे अच्छा मार्ग क्या है। ओम श्री साई राम। आज का दिन है ईश्वराम्मा डे, द डे ऑफ डिवाइन मदर। ईश्वराम्मा ने 3 चीज़ें स्वामी से मांगी थी: बच्चों के लिए शिक्षा,
गांव के लोगों के लिए अस्पताल और लोगों के लिए स्वच्छ पीने का पानी। और आप सब ने देखा है कि स्वामी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और वाटर प्रोजेक्ट में कितना काम किया है। हमें ये भी सीखना चाहिए कि खुद को छोड़कर दूसरों के लिए जीने में कितना आनंद आता है। इसके लिए निस्वार्थ सेवा अति आवश्यक है। ये सेवा हम अपने निजी जीवन में सीलिंग ऑन डिजायर्स फॉलो करके कर सकते हैं। जैसे कि नारायण सेवा है, अस्पताल में, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में कर सकते हैं। मेडिकल सेवा है, मेडिकल वैन में जाकर कर सकते हैं। एजुकेशनल सेवा है, फ्री कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं। समर में वाटर सेवा या शरबत सेवा कर सकते हैं। विंटर में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेवा भी हम कर सकते हैं। ये सब सेवा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी हम कर सकते हैं और वैयक्तिक रूप से भी कर सकते हैं। हर दिन थोड़े थोड़े चावल बाजू में रख के वीक में एक बार आप वैयक्तिक रूप से भी नारायण सेवा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है भावना। कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। जिसको हम खाना दे रहे हैं वह खुद नारायण है। ये भावना से यदि हम सेवा करेंगे तभी हमारे स्वामी हमसे प्रसन्न होंगे। तो आज ये ईश्वरम्मा डे के सुअवसर पर हम संकल्प करते हैं कि हम केवल हमारे लिए नहीं जिएंगे, दूसरों के लिए भी जीकर देखेंगे और उसमें मिलने वाला जो आनंद है, समाधान है और शांति है वो भी सब में बांट देंगे। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई राम। आज हम सब युवाओं के बीच में हैं सहकार नगर समिति से राजश्री लोयाताई, जो कि प्रोफेशनली एक टीचर है और हमारे संगठन में कई सारी सेवा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी है। उनमें से एक है स्कूल बाल विकास। तो इसी के संबंधित हम सबसे अपना अनुभव बांटने के लिए राजश्री ताई आज हमारे साथ है। तो ताई, हम सब युवाओं गुरुज को बताइए कि स्वामी के ये बाल विकास मिशन की शुरुआत जब आपने अपने स्कूल में की तो किस तरह का फ़र्क आपने उन बच्चों में देखा और इतनी बड़ी कक्षा को किस तरीके से हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। साई राम। ओम श्री साई राम। सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप प्रेम स्वरूप साई माता के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री सत्य साई सेवा संगठन में बाल विकास विंग को हाथ की 5 उंगलियों में से एक माना जाता है। इस विंग का कार्य तो चलते फिरते भगवान की पूजा है। पूजा के फूल मुरझा सकते हैं, लेकिन ये फूल जितना प्रेम दोगे, संस्कार डालोगे, उतने ही ज्यादा उभर आएंगे। मैं 1992 से बाल विकास सेवा कर रही हूँ। हर वक्त बच्चे कम ज्यादा होते रहते हैं। कभी अपनी ओर से कुछ कठिनाइयाँ भी आती है, लेकिन मैंने इस कार्य के स्पिरिट को बुझने नहीं दिया। अपने आराध्य देव पर, उनके वचनों पर निस्संदेह प्रेम, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखते हुए इस सेवा को कराने के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसके फलस्वरूप स्वामी की असीम कृपा से मेरी स्कूल में सभी परिस्थितियां अनुकूल हो गई और 2nd, 3rd और 4th स्टैंडर्ड के लिए एक ही वर्ष में बाल विकास शुरू हो गया। 6 क्लासेस और 5 गुरु है, तब भी भगवान यह कार्य अच्छी तरह से करवा रहे हैं। गुरु को प्रथमतः ये बच्चे भी मेरे हैं यह भावना विकसित करनी है। उनके साथ प्यार के अटैचमेंट और विश्वास होना जरूरी है। कोई भी स्तोत्र, प्रार्थना, जप, ध्यान क्यों करना है, इसका अपने निजी जीवन को, समाज जीवन को क्या लाभ होता है, इसके एग्जाम्पल्स बच्चों को देना जरूरी है। यह सब करते वक्त उनके जीवन का, परिस्थिति का थोड़ा अभ्यास बच्चों को देखकर कोई स्टोरी से, खेल से होना चाहिए। जो भी सिखाया है टीचर्स रिवीजन लेते हैं, तभी हम जो उनको देंगे वो पूरे दिल से हृदय तक उनके जा सकता है। बच्चों के घर पर किसी भी भगवान की पूजा हो, उसका विश्वास न तोड़ते हुए सभी भगवान एक ही है, सबकी शिक्षा एक ही है और वो है लव ऑल, सर्व ऑल,
ये स्वामी का संदेश पहुंचाना है। छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। हमने क्लास में बच्चों को 2 नोटबुक्स के कवर पेज पर निकाले ड्राइंग को ऑब्जर्व करने को कहा। एक पर शक्तिमान या युद्ध की भावना उसके चेहरे पर हो ऐसा, और दूसरे पर निसर्ग चित्र, और पूछा इसमें से कौन सा चित्र तुम्हें दिखने को अच्छा लगता है। यह पूछने पर निसर्ग चित्र ही उत्तर मिला। किसी ने युद्ध की भावना वाला या शक्तिमान का चित्र नहीं चुना। इससे यह समझता है कि इतना आसान है उनमें प्रेम की भावना को विकसित करना। इसके लिए चार्ट्स बनाना और वो दिखाना जरूरी है। बच्चों को खेल बहुत पसंद है, खाली बैठे बैठे सुनना पसंद नहीं। इसलिए गुरु को क्लास में उदासीनता न आए यह ध्यान में रखना है और कुशलता से तैयारी करके ही जाना है। मेरी स्कूल में बाल विकास लेने वाले हर गुरु का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जहाँ भाषा से अधिक प्रेम से बच्चों को सिखाया जाता है। इसलिए स्कूल में बाल विकास के दिन परीक्षा हो या छुट्टी आ जाए या किसी कारणवश उस हफ्ते क्लास नहीं हुआ तो बच्चे और टीचर्स भी और किसी दिन वो क्लास लेने की विनती करते हैं। यही तो प्यार है जो बच्चे के रूप से हमें हमारी साई माता बांट रही है। झोली कितनी भरनी है वो हम पे निर्भर है। प्रायः बाल विकास लेने के लिए गुरु कम संख्या में दिखते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह एक योग है, साधना है, क्योंकि 1 घंटे के बाल विकास हमें हफ्ते भर उसी का चिंतन करवाता है। अपने घर के बच्चों का संगोपन करना माँ के लिए कोई कठिन काम है क्या? जिस तरह दूध में घी का अस्तित्व है, लकड़ी में अग्नि का अस्तित्व है, वस्त्र में कपास का अस्तित्व है, बीज में वटवृक्ष का, उसी तरह बालक में चैतन्य शक्ति स्थित है। हमें केवल साधन बनकर उसे जागृत करना है। कोई कठिनाई आए तो भगवान से अटल विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। 80% काम तो स्वयं भगवान करते हैं, हमें केवल 20% करना है। बाल विकास के लिए कुछ भी सेवा करना, साहित्य का निर्माण करना या प्रत्यक्ष लेना गुरु को सहाय्य कर सकता है। भले आपको जितना भी टाइम अवेलेबल हो, आप कुछ न कुछ सेवा का लाभ ले सकते हैं। बच्चे ब्रह्मांड के बगीचे की कलियां है, उनके प्रेम से मुझे जरूर ऊर्जा मिलती है और आपको भी मिलती होगी। जय साई राम। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा, ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा, साई नारायणा सत्यनारायणा, साई नारायणा सत्यनारायणा, ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा। कलियुग में अवतार लिए, कलियुग में अवतार लिए, कण कण में तेरा नाम ओ साई, कण कण में तेरा नाम, कण कण में तेरा नाम ओ साई, कण कण में तेरा नाम। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा, साई नारायणा सत्यनारायणा, ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा।
कलयुग में अवतार लिए, कण कण में तेरा नाम ओ साई, कण कण में तेरा नाम ओ साई, कण कण में तेरा नाम। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा। साई राम, हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम पर्ल्स ऑफ विजडम फ्रॉम साई मदर्स में मिसेस रेवती पेंडसे जी भी आए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर गायिका, संगीत विशारद हैं। पुणे सिटी समिति से आंटी ने हमें ज्वाइन किया है और यह संगठन के सभी कार्यों में सक्रिय सदस्य हैं। आंटी, आपसे यह प्रश्न है कि संगीत हमें भगवान के करीब कैसे पहुंचा सकता है? सबसे अच्छा तरीका क्या है भजन को स्वामी के चरणों में समर्पित करने का? कृपया इस पर अपने विचार रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। साई राम। Om Sri Sai Ram. My most humble pranams at the lotus feet of Bhagwan on the auspicious occasion of Ishwaramma Day. I would like to share my thoughts based on my experiences so far. The first question which you are asked is, what role can music play to take you closer to God? Ananyas chintayantu mam ye jana paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. In this song of Bhagavad Gita, Lord Sai Krishna offers motherly assurance of total responsibility of a devotee who surrenders exclusively to him. Music creates a spiritual connection between God and us. Music is the soul of life. It helps in awakening of Vishuddha Chakra. Hence, a deeper dive in musical ocean in the presence of divinity helps to set Anahat Nada Brahma. It is one of the 16 kalas, that is very close to God. Only precautions we have to take is to sing only for our Lord, like Mirabai, Surdas and Kabir ji and others, and not for give less importance to others. The second question, what is the best way to offer bhajan to Swami? The devotee singer should have a clear and fresh mind, should consume strictly sattvic food, no non-veg, observe regular timings and preferably the same place. While singing bhajans, place Swami's photo before you in a blessing mudra. Call him deeply to sing for you. Observe sur and tal, but don't become over-conscious of it. For bhava, sing only for Swami and to seek blessings from Swami, and not to impress others for appreciation. Imagine that every time you sing, you are lifting your consciousness. Imagine that it is healing. It is for the world peace, and just dissolve yourself in it. This is the best way to offer bhajan to Swami in my views. तेरा जलवा जहाँ होगा मेरा सजदा वहाँ होगा, तेरा जलवा जहाँ होगा मेरा सजदा वहाँ होगा, मेरे जैसे तो लाखों होंगे पर तेरे जैसा प्यारा कहाँ होगा। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। जय साई राम। साई राम, हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे साथ डॉक्टर सावित्री वासुदेव जी हैं। ये बाल विकास की छात्रा और गुरु रह चुकी है। ये एक डॉक्टर और वैज्ञानिक भी है। इस समय श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेज में वो अपना पोस्ट डॉक कर रही हैं। इतना ही नहीं तो हर हफ्ते मेडिकल कैंप्स का भी आयोजन करती हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इतने कार्यों में
आप मेडिकल सेवा के लिए कैसे वक्त निकाल पाती हैं और युवा पीढ़ी में जो डॉक्टर या विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो इस सेवा में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। Om Shri Sai Ram. Happy Ishwaramma Day to all Sai youth of Pune district. I appreciate your efforts to celebrate this day virtually. As a mother and an alumnus of Shri Satya Sai Bal Vikas, I would like to clear you all that Superwoman Goddess is not confined to one single lady. It is actually an attribute given to every daughter and mother of this universe, and she has the power to achieve she wants if channelized properly. She is a personification of true love, and with this love she has for her family, she goes for multitasking. And this multitasking, in fact, has to evolve from I to we. As Swami says, that Vasudhaiva Kutumbakam, your feeling should not be confined to one family. The feeling of service, the attitude for the service has to be from I to we. So we have to be sensitive for the sufferings of not only for the family members, for every member in the society. In fact, as a Vasudhaiva Kutumbakam, we have to feel the whole universe as a family. And only with this feeling, like the present situation of pandemic, we have to have the feeling of Vasudhaiva Kutumbakam. Only then we will be able to save this universe. As a mother, I would like to urge all the Sai youth that this life is very precious. Looking at this pandemic situation, our life is very volatile. Please take care of your health. Please eat right, exercise right. Please take utmost care of your parents. Your parents need your love, not your money. And your parents are your treasure, not your money. So it's very important that we have to be sensitive to others' sufferings, we have to be sensitive to our parents' sufferings, and we have to make Swami happy by being an ideal citizen of this universe, by doing things perfect and excellent 1% by every time we have done the last. Sai Ram. साई राम। आज हमारे साथ डॉक्टर रजनी रणपीसे ताई मौजूद है। रणपीसे ताई 6 साल से सत्य साई विद्या ज्योति प्रोजेक्ट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ताई, आपसे यह विनती है कि इस प्रोजेक्ट की जानकारी देकर ऑर्गेनाइजेशन के सब विभाग इसमें किस तरह से अपना सहयोग दे सकते हैं, इस बारे में मार्गदर्शन करें। साई राम। सबसे पहले मैं सत्य साई विद्या ज्योति के अंतर्गत जो स्कूल प्रकल्प के लिए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि ऐसे स्कूल जो है वे ज्यादातर झेडपी के द्वारा या मनपा के अंतर्गत चलाए जाते हैं। इन स्कूलों को हम अपनी समिति की तरफ से चुनते हैं और इन स्कूलों में संस्कार है, मानवीय मूल्य है या उनकी आध्यात्मिक प्रगति है, इनकी तरफ हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। लेकिन इन स्कूलों में केवल इतना ही करने से नहीं चलता, क्योंकि इन स्कूलों में ज्यादातर बच्चे गरीब वर्ग से आते हैं और यहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। यहाँ के जो शिक्षक है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यहाँ इन बच्चों के जो पेरेंट्स है या यहाँ का जो सामाजिक क्षेत्र है, इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ता है। विशेष रूप से ये सारे यहाँ का सारा जो परिवेश होता है उसके अनुकूल यहाँ काम करना पड़ता है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी होती है कि जो कार्य हमारा जो सत्य साई संगठन जो करता है वो सारे कार्य हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि बाल विकास की कक्षाएं हैं, जैसे कि मदर एंड चाइल्ड केयर का प्रोजेक्ट है, या नारायण सेवा है, या मेडिकल की सेवा है, या पेरेंट्स के लिए या शिक्षकों के लिए जो व्याख्यान है वो हम यहाँ पर आयोजित कर सकते हैं। इनके अलावा
ऐसे बहुत सारे काम यहाँ हम कर सकते हैं जो सामाजिक क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त हो सकते हैं, जैसे अन्नदान जैसा कार्य होता है या किताबों को बांटने जैसा कार्य होता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे समिति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अंतर्गत आते हैं। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी होती है कि लगभग सभी के सभी कार्य हम यहाँ कर सकते हैं। इन स्कूलों के द्वारा इन कार्यों को हम अच्छा रूप दे सकते हैं। मेरा नई पीढ़ी से ये निवेदन है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, जो हमारे स्वामी जी के द्वारा बताए गए जो कार्य है, बताया गया जो ध्येय है, वहां तक जाने के लिए और समाज के लिए अच्छे से अच्छी सेवा देने के लिए, छात्रों के लिए हमारी सारी सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरी ये विनती है या मेरा ये अनुरोध है कि नई पीढ़ी इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आए और सत्य साई जी के हमारे कार्य को आगे बढ़ाए। साई राम। धन्यवाद। साई राम पूनम बत्रा जी, आप अभी फरवरी में प्रशांति गए थे जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल सेवा करने, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप हम जैसे युवाओं को कुछ बता सकते हैं, कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं कि हम जिनके पास मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, हम कैसे सेवा में भागीदार हो सकते हैं? साई राम, मैं पूनम बत्रा कैंप समिति पुणे से हूँ। मैं इस बार मार्च में फर्स्ट टाइम जो है पुट्टपर्ती सेवा के लिए गई थी। वहां पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा एंड वहां से आने के बाद तो कितने दिन तक हम ये भूल ही नहीं पा रहे थे कि हम पुट्टपर्ती में सेवा करके आए हैं। ऐसे लग रहा था हमारी बैटरी बिल्कुल चार्ज हो गई है वहां से आने के बाद। मैं आपको थोड़ा सा वहां के बारे में बताना चाहूंगी कि मुझे जो है वहां पे जो जनरल हॉस्पिटल है पर्ती में, उसके में मुझे सेवा दी गई थी। वहां पे अंदर एक मंदिर है सत्य साईं बाबा एंड शिरडी साईं बाबा का। उसमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर वसुंधरा, जो वहां पे सेवा करती हैं। उनके अंडर में मुझे उनको हेल्प करना था। तो वहां पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। वो आई थिंक 70+ होंगी डॉक्टर, पर वो इतनी एनर्जेटिक थी कि वो मॉर्निंग में 2 घंटे वहां पे वो मंदिर में सेवा करती थी। वहां पे मंदिर में क्लीनिंग, वहां पे अंदर उनके पूरा पूजा की जो तैयारी होती थी, शिरडी बाबा के पूरे क्लोथ चेंज करना, उनका श्रृंगार करना, सब वो करती थी। एंड उसके बाद भी जो वो बताती थी, वो सारा दिन वहां पे बिजी रहती थी। उसके बाद वो 10 o'clock पे वो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में वो डॉक्टर थी, तो स्कैनिंग के लिए जाती थी। वहां पे भी मैं उनको असिस्ट करती थी। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम लोग अपने पेशेंट्स को वहां पे उनके अल्ट्रासाउंड हो जाती थी, तो वो डॉक्टर जो है मुझे बाबा के टाइम के अपने एक्सपीरियंसेस बताती थी। तो वहां पे मेरी सेवा भी हो रही थी और मुझे बाबा के बारे में इतना सब कुछ जानने के लिए और मिरेकल सुनने के लिए भी मिलते थे। तो बहुत अच्छा दिन जाता था हमारा, सारा दिन वहां पे बहुत अच्छा रहता था। और मुझे ऐसा लगता था कि सेवा करना आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आप सेवा करते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक ईगो रहता है वो भी खत्म होता जाता है। बस मुझे एक बात का वहां पे थोड़ा सा, जब मैं वहां पे गई तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं यहाँ पे और जल्दी आई होती, कुछ साल और पहले आई होती, तो मैं यहाँ पे और ज्यादा सेवा कर रही होती। क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा एज फैक्टर आ गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा हार्ड सेवा नहीं दी गई थी। मैं यहाँ पे मंदिर में सेवा करती थी, स्कैनिंग डिपार्टमेंट में सेवा करती थी, एंड आफ्टरनून में फिर मुझे गायनिक डिपार्टमेंट में सेवा करने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वेट नहीं करना चाहिए लाइफ में कि जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हमारे पास टाइम बहुत रहेगा, तब हम सेवा करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमें जब हम यंग हैं, हमें तब से ही ना सेवा करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि तब हमारे पास उतनी एनर्जी भी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें लाइफ में अगर कोई गोल अचीव करना है, तो उसके लिए आई थिंक सेवा जो है वो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, आपको गोल अचीव करने के लिए। आप कितनी भी प्रेयर कर लो, कितनी भी मेडिटेशन कर लो, आपके पास कितना भी स्क्रिप्चर्स का नॉलेज आ जाएगा, आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हो। और गोल अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि भगवान की ब्लेसिंग्स की भी जरूरत पड़ती है। और भगवान की लव, ब्लेसिंग्स, ग्रेस के लिए सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि अगर आप सर्विस करते हो तो ये सब आपको भगवान की तरफ से भरपूर मिलता है। तो मैं यूथ को यही बोलूंगी कि आप इंतजार मत करिए, कि आप ये मत बोलिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा हम तब करेंगे। अभी आप छोटी छोटी सेवा करने का अवसर ढूंढिए और आप सेवा करिए।
इससे क्या होगा, वो एक आपकी हैबिट बन जाएगी, वो आपकी रूटीन में आ जाएगा और ये लाइफ में आपको बहुत कुछ अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। साई राम, आज हमारे साथ मदर एंड चाइल्ड केयर विंग से नूतन शिंदे आंटी है। आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मदर एंड चाइल्ड केयर प्रोजेक्ट के बारे में हम युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करें। ओम श्री साई राम। स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नूतन शिंदे, आप जैसे युवा पीढ़ी के साथ बात करने का मौका मुझे इस ईश्वरम्मा दिन के अवसर पर मिला है, यह मेरा भाग्य समझती हूँ। यह माता बाल संगोपन प्रोजेक्ट ईश्वरम्मा वुमेन्स वेलफेयर ट्रस्ट से चलाया जाता है। इसमें हम छोटे बालिका से लेकर बड़े बुजुर्ग स्त्रियों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य का विचार करते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष मदद करते हैं। उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे अपने गर्भ की सुरक्षा करनी चाहिए, इसका ज्ञान देते हैं। गांव में जहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं होते हैं अथवा जिन्हें गरीबी के कारण सुविधा नहीं मिलती है, वहां हम अपने टीम के साथ मदद करने के लिए जाते हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आहार, योगा, आत्मनिर्भरता, इन विषयों में हम स्त्रियों को अनेक माध्यमों से शिक्षित करते हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ाते हैं। हमारा कार्य 2009 से शुरू हुआ है। पुणे में पिछले 4 साल से विटभट्टी एरिया, आश्रमशाला, गांव में, गरीब इलाकों में ये कार्य शुरू है। गरीब स्त्री वर्ग को सरकारी लाभ देने वाली अनेक योजनाओं के बारे में भी हम अवगत करते हैं। उनके साथ स्वामी ने दिया हुआ प्यार बांटते हैं। बच्चों का बाल विकास भी लेते हैं। डॉक्टर्स या लेक्चर, मेडिकल चेकअप की व्यवस्था करते हैं। विविध माध्यमों से हम हमारी जानकारी उन तक पहुंचाते हैं। यह सब करने के लिए अगर यूथ सेवा दल हमारे साथ आए तो बहुत कुछ और अच्छा काम हो सकता है। कभी कभी स्त्रियों के प्रश्न सुलझाने के लिए उनके पति के साथ और बाकी घर वालों के साथ भी बैठकर बातचीत करनी पड़ती है। उस समय यूथ पुरुष सेवा दल का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अधिक सुरक्षा के लिए और अच्छे रिजल्ट्स के लिए अगर यूथ सेवा दल हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए तो हमें भी इस प्रोजेक्ट को और आगे जाने में सुविधा होगी। हम आपको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर सकते हैं। मेरी ये विनती है कि आप सभी इस प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी लें और अपना सहयोग दें। जय साई राम। जन्म दिया साई राम, कितने अद्भुत शब्द हैं ये। सच, ईश्वर अम्मा के हम पर बहुत उपकार है, क्योंकि उन्होंने स्वामी को जन्म दिया। वो सिर्फ माँ नहीं, ईश्वर अम्मा है। कोलीमी कुंटला नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाली इस नामगिरी अम्मा का सफर ईश्वर अम्मा तक कैसे हुआ, यह एक बहुत ही रोचक कथा है। ईश्वर अम्मा अपने पिता श्री सुब्बराजू के साथ कोलीमी कुंटला में रहती थी। एक दिन उनके एक दूर के रिश्तेदार कुंदमराजू उनसे भेंट करने आए। उस गांव की परिस्थिति देखकर कुंदमराजू जी ने कहा, सुब्बराजू, ये जगह बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, तो मेरा ये सुझाव है कि आप कर्नाटक नागपल्ली नाम की एक जगह पे चित्रावती नाम की एक नदी बहती है, उसी के किनारे आप सहपरिवार वास करने आएंगे। जिस स्थान का यहाँ वर्णन किया गया है वो चित्रावती नदी के इस पार है और नदी के उस पार हमारी पुण्य भूमि हुआ करती है। कुंदमराजू जी ने अपने सुपुत्र पेद्द वेंकप्पराजू के साथ ईश्वरम्मा का विवाह सुनिश्चित किया। उस समय ईश्वरम्मा केवल 14 वर्ष की एक कन्या थी। तो अब सवाल ये उठता है कि उनका नाम ईश्वरम्मा कैसे रखा गया। कुंदमराजू यानी स्वामी के दादाजी ने अपनी दूरदृष्टि से ये जाना कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, मगर एक अवतार पुरुष को जन्म देने वाली माता होने वाली है। इसीलिए उन्होंने उनका नाम
ईश्वराम्मा रखा। सरल स्वभाव और मृदु हृदय की थी। वो बहुत बड़ी त्यागी थी। अपने पास जो भी था सब में बांट देती थी। घर खर्च के पैसे में जो भी उनके पास बचता वो उससे मुरमुरा खरीदती थी और सभी बच्चों में बांट देती थी। वो सबसे बहुत प्यार करती थी और सबका ध्यान रखती थी। स्वामी के दिव्यत्व को अच्छी तरह से पहचानती थी। फिर भी जब स्वामी ने उन्हें शिव जी के रूप में दर्शन दिया तो ईश्वराम्मा ने उनसे पूछा, स्वामी क्या आपने अपने गले में सर्प की माला पहना है? स्वामी ने बहुत सरलता से उनसे कहा कि उन्होंने कोई सर्प की माला नहीं पहना है। फिर भी ईश्वराम्मा अंदर झांक के देखती थी और पूछती थी, क्या सर्प अंदर है? सर्प न दिखने पर वो बाबा से क्षमा मांगती थी। जैसे माँ यशोदा और माँ कौशल्यानी अपने पुत्रों की दिव्यता को पहचान कर भी अपने मातृत्वपूर्ण प्रेम को न छुपा पाई, वैसे ही ईश्वराम्मा स्वामी के प्रति अपना लगाव, अपना प्रेम किसी से कभी छुपा नहीं पाई। जो बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, पंडित स्वामी से मिलने आते थे, अपने कार्यों में होने वाली अड़चनें उन्हें बताते थे, तो स्वामी उन सबको मार्गदर्शन करते थे और कहते थे, मैं आप सबके साथ हूँ। ऐसी ही चर्चाओं में स्वामी हमेशा व्यस्त रहते थे। माँ ईश्वराम्मा ये सारी चीज़ें देखती थी, सुनती थी, समझती भी थी, पर सोचती थी ये कैसे स्वार्थी लोग हैं, इनके वजह से स्वामी न ठीक से खा पाते हैं न सो पाते हैं। इतनी चिंता एक माँ ही कर सकती है। ऐसे ही जब स्वामी अपने चमत्कारों से अपने भक्तों को आश्चर्यचकित करते थे, तो ये चमत्कार देख के ईश्वराम्मा सोचती थी, इससे कहीं मेरे बेटे की आध्यात्मिक शक्तियाँ कम न हो जाएं। एक बेटे को होने वाली तकलीफें एक माँ ही महसूस कर पाती है। इतना प्यार एक माँ ही कर सकती है। ईश्वराम्मा के गुजर जाने के बाद भी वो स्वामी को दिखती थी। वे दोनों एक दूसरे से बातें भी करते थे। वैसे ही वो स्वामी की बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी करती थी और बहुत अच्छे से उनका ख्याल भी रखती थी। उसी समय की एक बात है, एक दिन स्वामी दर्शन देने जा ही रहे थे। तब ईश्वराम्मा ने उनसे कहा, स्वामी मेरी आपसे एक प्रार्थना है, लेकिन ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। ये सुनते ही स्वामी ने उनसे कहा, अपने मन में जो है वो सारी बातें मुझसे निसंकोच होकर बोल दो, मैं आपकी बातें अवश्य सुनूंगा। ये सुनते ही ईश्वराम्मा ने स्वामी से कहा कि स्वामी आप जब दर्शन देने जाते हैं तब आपके कुछ लोग, भक्तगण, आपके विद्यार्थी स्वयं अपना रुमाल आपको देते हैं। तब मेरी आपसे ऐसी विनती है कि आप किसी से कुछ भी ना लीजिएगा। वक्त बहुत बुरा चल रहा है, पता नहीं कब कहां से कौन इंसान उस रुमाल पर कोई जहरीली दवा डाल दे और आपको उस दवा से हानि पहुंचे। मुझे तो बहुत डर लगता है। ये सुनते ही स्वामी बड़े प्यार से मुस्कुराए। एक बार ईश्वराम्मा ने स्वामी से कहा, हमारा गांव बहुत छोटा है। हमारे गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए दूर दूर गांव चल के जाते हैं, क्यों ना इधर एक स्कूल बनवाए। तो स्वामी ने ईश्वराम्मा की इच्छा के अनुसार अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। इस बात से खुश होकर ईश्वराम्मा ने अपनी दूसरी इच्छा के बारे में भी बताया। स्वामी, मैं आपको मुसीबत में डालना नहीं चाहती हूँ। अगर आपको हमारे गांव में एक अस्पताल खुलवाने में खुशी मिलती है तो आप मेरी इच्छा पूर्ति कीजिए। इसी तरह ईश्वराम्मा ने अपनी तीसरी इच्छा के बारे में भी बताया कि पानी की कमी होने की वजह से एक कुआं खोदने का बात भी कहा। तो स्वामी ने कहा, सिर्फ हमारे गांव के लिए क्यों, मैं तो पूरी रायलसीमा का एक पानी का प्रबंध करूंगा। तो ईश्वराम्मा ने बहुत सरलता से कही, पूरी रायलसीमा के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप इधर का गांव का पानी का प्रबंध करें तो बहुत समाधान मिलेगा। इसी तरह स्वामी ने अपनी माँ ईश्वराम्मा का सारी इच्छाएं पूर्ति की। जैसे भगवान श्री राम का दैवत्व माँ कौशल्या के प्यार से अधिक खिल उठा,
लव और कुश ने माँ सीता के प्यार भरे पालन से अपना नाम व कीर्ति कमाई। पुतलीबाई के प्यार से गांधी जी महात्मा बने। जीजाबाई के प्यार से शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का निर्माण किया। वैसे ही स्वामी के इस अवतार कार्य में माँ ईश्वर अम्मा का बड़ा ही प्रभाव है। स्वामी को जन्म देकर ईश्वर अम्मा ने हम पर बहुत एहसान किए हैं। हम सभी साई भक्त माँ ईश्वर अम्मा के सदैव ऋणी रहेंगे। इस महान विभूति को माँ ईश्वर अम्मा को मैं प्रणाम करती हूँ और ईश्वर अम्बा सुते श्री सत्य साई बाबा से यह प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। मातृदेवो भव। साई राम। आज ईश्वरम्मा दिवस के उपलक्ष्य में सादर किए गए इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं स्वामी की तहे दिल से ऋणी हूँ। उनकी इच्छा के बिना यह कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता था। वैसे ही इस कार्यक्रम के सफलता में सभी प्रमुख वक्ताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए मैं मन से सबकी आभारी हूँ। इन सब ने हमें जैसा मार्गदर्शन किया है उससे हमें जीवन में सफलता पाने में ज़रूर मदद होगी। आपका ऐसा ही सहकार्य हमारे साथ बनाए रखे। आपके आशीर्वाद ही हमें स्वामी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हैं। मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गिरीश जी लेले इनके भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें यह एक नए तरीके से सेलिब्रेशन की इजाज़त दी। मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम यह कार्यक्रम सफलता से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में सहभागी हुए किसी भी वक्ता के लिए अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर अपने महिला यूथ कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें। धन्यवाद। ओम श्री साई राम। जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे सजना ओम जय जगदीश हरे स्वामी समस्तलोका सुखिनो भवन्तु।
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्।